मस्जिद में इमाम साहब तकरीर कर रहे थे कि लोगों अल्लाह सबको खिलाता है, यहाँ तक कि ज़मीन के नीचे कीड़े मकोड़ों को भी मेरा अल्लाह खिलाता है, पत्थर में जो कीड़ा है अल्लाह उसको भी खिलाता है। एक नौजवान खड़ा हुआ, वो बोला कि हजरत रुकिए रुकिए। बोला बोलो। बोला कि आपने कहा कि अल्लाह सबको खिलाता है, ये तो ठीक है, अल्लाह खिलेवे करता है, लेकिन जो नहीं खाए उसको कैसे खिलाएगा? बोला अल्लाह उसको भी खिलाएगा। बोला नहीं हमें नहीं खाओ, देखिए अल्लाह किरण खिलाओ हमरा। बोला जो घर आया हड़ताल, खाना नहीं खाएंगे, माँ परेशान हो गए, ए बेटा खाना खा लो, बेटा खाना खा लो, नहीं खाएगा दुबला हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ए बेटा खाना खा ले। दोपहर का खाना छोड़ दिया, रात का खाना छोड़ दिया, सुबह हुई माँ परेशान हो गई, ए बेटा बुधवार खाना के ले बेटा, अरे गाल पिच की तू बेटा, रे बिहार की रंग है तू। माँ परेशान हो गई, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा बेटा खाना खा ले। बेटा बोला कि नहीं अम्मी हम खाना नहीं खाएंगे, अब देखें हमको अल्लाह कैसे खिलाता है। बेटा सोचा घर में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी, ओ बाद हम झीले का जंगल। बोला जंगल चलो जो वहाँ को हमरा परेशान नहीं कर, देखिए अल्लाह हमरा वहाँ की रंग खिलावी। जंगल चला गया, माँ बेहतरीन पुलाव बनाई, गोश्त बनाई, थाल में सजा कर जंगल लेकर चली गई, ए बेटा खा ले। बेटा बोला कि ते परेशान मत हो, ते घर जो हम नहीं खाओ। माँ खाना रख दी कि भूख लगेगी खा लेगा। माँ घर चली आई, ये नौजवान सोचा खाने के पास रहेंगे ना तो खाने को जी चाहेगा। जंगल का इस कोना में खाना छोड़ दिया, उस कोना में जाके सो गया। अच्छा कुछ डाकू लोग डकैती करने के लिए कहीं पर जब जाता था तो मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आता था। तो 15-20 डाकू जंगल में घुसा तो देखा कि बेहतरीन खाना, पुलाव, गोश्त, आदमी कोई नहीं। तो एक डाकू खाना चाहा तो डाकू का सरदार बोला हरगिज नहीं, खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो इस खाने में जहर होगा। ये हम लोगों को मारने के लिए कोई प्लान बनाया है, जंगल में ढूंढो कोई ना कोई होगा। ढूंढ के वहाँ सुत लो जी लो, पकड़ के कालर, बोल चलो वहाँ सरदार बुला रहा है। सरदार बोला कि ये खाना किसका है? बोला कि मेरा है। बोला खाया कहे नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला नहीं खाएगा, अच्छा इसको 50 जूता मारो। ये खाना नहीं खेजी कर मतलब जी खाना में जहर जी, 50 जूता मार कर खाली चानी में मार। अच्छा अभी 50 नहीं पूरा हुआ था, 25 से पूरा हुआ था। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला चानी गरम भाग लो, हम खाना खाओ। बोला खो। खाना खाया, 80 की स्पीड से मस्जिद की तरफ भागा। बोला इमाम साहब आप तो ये बात बोले थे कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन ते ही नहीं बोल रहा कि अल्लाह जे ने भेजी अल्लाह ओकरा जूता मारी मारी खिलावे। पसीना हेड भाग लगे हमरा। वो मेरा रब है, वो मेरा अल्लाह है जिसके कब्जे में हम सबकी जान है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। पहला वो शख्स धोखेबाज जन्नत में नहीं जाएगा। मिशकात शरीफ की हदीस है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, रिवायत फरमाते हैं कि आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया अबू बकर 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। पहला धोखा देने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, दूसरा बखील जन्नत में नहीं जाएगा। कि बखील जाने ना अपनारा, अरे बखील जाने जाएगी नहीं जाने चाहे तो खुलासा कर दीजिए। सुना बखील अब 4 क्वालिटी, क्या क्वालिटी है गिनती कीजिए। बखील कितना हुआ? अरे बोलो ना भाई। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। मजहब इस्लाम में बखीली की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, नहीं। पूरे कुरान में अल्लाह ने 80 जगह माल खर्च करने का हुक्म दिया, 80 जगह। पूरे कुरान में अल्लाह कहता है 30 पारे में अल्लाह ने ऐलान किया, ओ मेरे बंदो, ओ लोगो, ओ मोमिनो, ओ मेरे रास्ते में खर्च करो, दीन के कामों में खर्च करो, नेक कामों में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? बोलो भाई।
अल्लाह ने 80 जगह कहा माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। आई बोली जी जमा करो, जमा करो, जमा करो। कफन में जेब है? अरे बोलो भाई, कफन में जेब है? कब्र में अलमारी है? मैंने जी की भी बना ली। क्या लेकर जाओगे मुसलमानों? कुर्बान जाइए, ये मस्जिद का जलसा है। अब वो मस्जिद को मैंने अपनी नज़रों से देखा। कुर्बान जाओ। आज हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है, लेकिन इस मीडिया के हवाले से मैं अभी संभल में हमारी मस्जिद में हमला हुआ, 5 बच्चे, 5 हमारा बच्चा नौजवान शहीद हुआ। 5 बच्चे हमारे शहीद हुए, मारे गए। मस्जिद को बचाने के लिए उन नौजवानों ने कहा कि हम मौत को गले लगा लेंगे, लेकिन मस्जिद में आंच नहीं आने देंगे। सुभान अल्लाह बोला तमाशा। भाई देखिए, हमारा घर लूटता है, लूट लो, हम फिर घर बना लेंगे। माल छीन रहे हो, छीन लो, फिर पैसा कमा लेंगे। लेकिन जब हमारी मस्जिदों पे बात आ जाएगी, मदरसों की बात आ जाएगी, हमारे ईमान की बात आ जाएगी, फिर उस वक्त हम अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे। हम अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी ये हो और कुर्बान जाइए। और वही तो मैं कहना चाहता हूँ, सरकार भी उनकी है, पुलिस भी उनकी है, जज भी उनके हैं, कोर्ट भी उनके हैं। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मस्जिद हमारी बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से चली गई है, ना जाने कितनी मस्जिदें जो उनके निशाने पर है। आज हमारी कोताहियों की वजह है कि आज हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है। काश हम अपनी मस्जिदों का आबाद करते तो कोई माई के लाल हमारी मस्जिदों की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखता। हमने मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया, हमने नमाजें पढ़ना छोड़ दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारा ये नौजवान रात 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल चलाता है, दिन 10 बजे तक सोया रहता है। बताइए कामयाब होगा? ये बोलिए मस्जिद तक नहीं गिरे थी, बाबरी मस्जिद हम नहीं गिरने देंगे, गिरने नहीं देंगे। आप पलंग हम सुत लो ही। तो उसके लिए हम तो यही कहेंगे कि इंशाअल्लाह मुसलमान सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह मुसलमान मस्जिदें बनाता रहेगा। इसलिए कि एक मछली जैसे पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरीके से एक मुसलमान मस्जिद और मदरसे के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। हमारी मस्जिदें हैं, हमारे मदरसे हैं, हमारे खानकाह हैं, तो हम हैं। हमारी मस्जिदें नहीं होंगी, हमारे मदरसे नहीं होंगे, हमारे खानकाह अगर नहीं होंगे तो फिर हमारा रहना ही बेकार है। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। शेर सुनना। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। इंशाअल्लाह हमारी मस्जिद कल भी थी, इंशाअल्लाह हमारी मस्जिद आज भी है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक हमारी मस्जिद बाकी रहेगी इंशाअल्लाह। हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह मस्जिद हमारी बाकी रहेगी।
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा